नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। देखिए दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम अपने मेन घर से थोड़ा ट्रैवलिंग पे हैं, थोड़ा यहाँ पे हम घर से बाहर हैं और जिसके वजह से आप सभी को कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। लेकिन अभी की जो कंडीशन पूरे देश में बनी हुई है, यानी काफ़ी एक्टिव प्री मानसून एक्टिविटी यहाँ पर बनी हुई है, तो यहाँ पर मैं आउट ऑफ सिटी होने के बावजूद भी वीडियो ये क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए, इसमें थोड़ा यहाँ पर वॉइसिंग में डिस्टरबेंस हो सकता है, लेकिन उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ और एक लंबे समय से आप सभी को वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाए, उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, आउट ऑफ यहाँ पर सिटी भी हूँ, लेकिन बाहर से भी यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे तमाम दर्शक यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये चैनल पर वीडियो क्यों नहीं मिल रहा है और यहाँ पर तमाम तरीके की एक्टिविटी यानी प्री मानसून एक्टिविटी काफ़ी कई राज्यों पर काफ़ी एक्टिव बना हुआ है। तो यहाँ पर किस तरीके का कंडीशन, किस तरीके का मौसम आने वाले समय में होगा, इस समय किस तरीके से कंडीशन है, तो तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। फिलहाल दोस्तों इस समय की अगर सैटेलाइट पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, इस समय की प्रेजेंट सैटेलाइट पिक्चर है जहाँ पहाड़ी क्षेत्र से लेकर उत्तर भारत के कई राज्यों पर बादलों का फ्लो है और इसी के साथ ही दक्षिण भारत के केरल और कर्नाटक के कई इलाकों पर यहाँ बादल बने हुए हैं। देखिए, एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो राजस्थान के ऊपर बना हुआ है और इसी के साथ साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है अरब सागर से काफी जोरदार तरीके से, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, उत्तर भारत का इलाका हो, यहाँ पर काफी एक्सट्रीमली तरीके से पहुंच रही है और सर्कुलेशन बना हुआ है राजस्थान के ऊपर। इन मिले जुले प्रभाव की वजह से जो यहाँ पर हवाओं में डिस्टर्बेंस की वजह से और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी क्षेत्रों पर बना हुआ है और इसके वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर इस समय की जो सैटेलाइट पिक्चर है यहाँ पर देख सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, एमपी के उत्तरी वाले इलाके, पहाड़ी क्षेत्र के कई इलाके, चाहे गिलबर्टिस्तान का इलाका हो, लद्दाख का इलाका हो, हिमाचल का इलाका, उत्तराखंड का इलाका हो और इसी के साथ साथ नेपाल का इलाका हो, पूरे पूर्वोत्तर राज्य की भी कंडीशन यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश हो रही है और कई इलाकों पर यहाँ पर बादल बने हुए हैं। और यहाँ पर इस समय की अगर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की बात करें तो देखिए, दिल्ली एनसीआर के साथ ही यूपी के कई इलाकों पर देखिए थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दोपहर के बाद से जो कंडीशनें होती हैं ये थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी वाली होती हैं क्योंकि दोपहर के बाद जो है बादल पूरी तरीके से चार्ज हो जाते हैं और काफी एक्सट्रीमली थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश की एक्टिविटी को देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दोपहर की बात की स्थिति है, यानी करीब 1 बजे की स्थिति है और यहाँ पर देख सकते हैं एमपी के नॉर्थ वाले पार्ट पर काफी इंटेंस यहाँ पर क्लाउडिंग बनी हुई है और इसी के साथ ही यूपी के भी कई इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी वाले बादल यहाँ पर बने हुए हैं और इसी के साथ ही यहाँ पर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के भी इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी वाले बादल डेवलप हुए हैं और इसी के साथ ही पूरे पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी वाले बादल यहाँ पर डेवलप हुए हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर पूरे देश में बनी हुई है, लेकिन अगले 10 दिनों के दौरान किस तरीके से बारिश होगी, कहाँ पर किस तरीके की सिचुएशन बनेगी, तो आइए इस मॉडल के जरिए यहाँ पर समझ लेते हैं। फिलहाल दोस्तों अगर आज की बात करें तो आज यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं आप सभी को बताया, एक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर डेवलप हुआ है और इसी के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों पर एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है और एक सर्कुलेशन दिल्ली एनसीआर के आसपास भी डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन मिले जुले वेदर सिस्टम की वजह से, चाहे पहाड़ी क्षेत्र का इलाका हो, पहाड़ी क्षेत्र के चाहे जम्मू कश्मीर के इलाके हो, हिमाचल प्रदेश के इलाके हो या फिर उत्तराखंड का इलाका हो, गिलबर्टिस्तान का इलाका हो, यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगी। इसी के साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और इसी के साथ साथ बिहार के गया, भागलपुर, पूर्णिया, चंपारण, मधुबनी, इन सभी क्षेत्रों पर जो है बादल आते जाते दिखाई देंगे। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। वहीं अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान के देखिए कई इलाकों पर अच्छे खासे यहाँ पर बादल डेवलप होंगे, कुछ इलाकों पर मध्यम से भारी यहाँ पर प्री मानसून एक्टिविटी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन है और इसी के साथ ही देखिए जो नमी वाली हवाओं का एडिशन है, ये देखिए किस तरीके से अरब सागर से होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस एडिशन की वजह से कहीं ना कहीं जो बारिश का फ्रीक्वेंसी है ये काफी इंटेंस होता हुआ आप सभी को दिखाई देगा, काफी ज्यादा उग्र होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये सिचुएशन ये आज की है। आज यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्र, मध्य भारत से लेकर पश्चिम भारत के इलाके, पूर्वोत्तर राज्य के इलाके,
यहाँ पर कई जगहों पर बारिश की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो ये कंडीशन आज की है। आज यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का सिचुएशन पूरे देश में रहना है, चाहे उत्तर भारत हो, गंगा के मैदानी क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों पर हालांकि पिछले कई दिनों से यानी 2 से 3 दिनों से यहाँ पर प्री मानसून एक्टिविटी काफी एक्टिव बना हुआ है। देखिए मानसून का भी समय बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन उसके पहले की स्थिति यहाँ पर देखिए प्री मानसून एक्टिविटी किस तरीके से पूरे देश में एक्टिव हुई है, इसकी यहाँ पर कंडीशन है समझिए। और यहाँ पर ये जो मई का महीना होता है काफी एक्सट्रीमली यहाँ पर जो है यहाँ पर गर्मी का होता है, लेकिन इसके बीच यहाँ पर प्री मानसून एक्टिविटी कहीं ना कहीं काफी हीट वेव वाली कंडीशन से राहत जरूर देगा। अगले 24 घंटे की बात करें, अगले 24 घंटे के दौरान देखिए पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, यूपी, इन सभी क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ बारिश होती रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज देखने वाली ये बात है कि जो गुजरात का इलाका है, गुजरात जहां एक लंबे समय से लगातार गर्मी को झेलता रहा, वहीं देखिए काफी अच्छी खासी बारिश के संकेत है। लेकिन जो पूर्वी गुजरात का इलाका, यहाँ पर भीषण बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए जो रेड और ब्लू कलर का यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, ये काफी एक्सट्रीमली टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी जो गुजरात का पूर्वी क्षेत्र का इलाका है। तो गुजरात के लोगों को यहाँ पर अब यहाँ पर सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगले 24 घंटे के दौरान जो स्थिति है काफी जोरदार तरीके से रहेगी। कई इलाकों पर झमाझम बारिश रहेगी। और इसी के साथ ही पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो देखिए पूर्वोत्तर राज्य के कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। और यहाँ पर देखिए जो बादलों का पैच रहेगा देश के कई इलाकों पर डेवलप हो गया, यानी पैची यहाँ पर रेनफॉल एक्टिविटी देश के कई राज्यों पर रहेगा, चाहे उत्तर भारत हो, मध्य भारत हो, दक्षिण भारत हो, इन सभी क्षेत्रों पर दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम 7 तारीख की बात करें तो 7 तारीख को भी देखिए जो गुजरात का इलाका है, गुजरात यहाँ पर लगातार बारिश की एक्टिविटी को देखता रहेगा। और इसी के साथ ही उत्तर भारत पर देखिए हवाओं में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस रहेगा, जिसके वजह से यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश की पोटेंशियलिटी यहाँ पर कह सकते हैं जो यहाँ पर एक्टिविटी है ये बनी रहेगी। और हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर नेपाल, पूर्वोत्तर राज्य के कई इलाकों पर बारिश रहेगी। और इसी के साथ साथ दक्षिण भारत के कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। देखिए बारिश का जो दायरा है ये ओवरऑल इंडिया यानी पैन इंडिया के इलाकों पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके बीच यहाँ पर क्या होगा कि 25 आवर एक्टिविटी देश के कई राज्यों पर रहेगा। कुछ राज्यों पर अच्छी बरसात जैसे कि गुजरात और राजस्थान के साउथ वाले इंटीरियर इलाकों पर रहेगा। और वहीं 8 तारीख की बात करें तो 8 तारीख को यहाँ पर एक और सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। और सिचुएशन ये है, ये सिचुएशन यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से अरब सागर से काफी पोटेंशियल गुजरात, मुंबई, राजस्थान के रास्ते पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्र से लेकर उत्तर भारत के कई इलाकों पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पोटेंशियल एनर्जी निश्चित तौर पर बता रही है कि यहाँ पर जो एक्टिविटी प्री मानसून की है इसमें कंटिन्यूटी बना रहेगा, यानी ये कंटिन्यू चलती रहेगी। इसकी यहाँ पर पोटेंशियल काफी ज्यादा बनी हुई है। और ये कंडीशनें यहाँ पर दर्शाती हैं जब ये नमी वाली फ्लो का यहाँ पर जो है काफी तेज मूवमेंट होता है, तो ये कंडीशनें यहाँ पर निश्चित तौर पर फेवरेबल में करती हैं कि देश के कई इलाकों पर बारिश होगी। क्योंकि जो वेदर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो सर्कुलेशन डेवलप होते हैं ये एक लंबे समय तक सस्टेन नहीं करते, लेकिन जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं होती हैं ये लंबे समय तक सस्टेन करती हैं। और इसके बीच में जब वेदर यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, सर्कुलेशन एक्टिव होते हैं और ये हवाएं काफी तेजी के साथ पहुंचती रहती हैं, तो ये जब आपस में मिलते हैं, जब ये मिक्सचर होते हैं तो काफी अच्छी खासी बारिश को यहाँ पर देते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर बन रही है। गुजरात के रास्ते काफी अच्छा खासा यहाँ पर पोटेंशियल पूरे उत्तर भारत से लेकर वेस्ट इंडिया के इलाकों पर दिखाई दे रही है। और कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी दिखाई देगी। 11 तारीख की बात करें, 10 और 11 तारीख के बीच में देखिए उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर जहां एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा, वहीं देखिए अरब सागर के रास्ते चाहे राजस्थान का इलाका हो, पंजाब का इलाका हो, दिल्ली का इलाका हो, इन सभी क्षेत्रों पर ये हवाएं कहीं ना कहीं पहुंचेंगी, यानी अरब सागर से पहुंचेंगी। और ये हवाएं निश्चित तौर पर प्री मानसून एक्टिविटी को देंगी। कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। पहाड़ी क्षेत्र के गिलबर्टिस्तान से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से लेकर गुजरात के कई इलाकों पर बारिश रहेगी। वहीं अगर दक्षिण भारत की बात करें तो महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, केरल, तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से लेकर पूरे पूर्वोत्तर राज्य के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों पर बारिश का दौर यहाँ पर दिखाई देगा। और 11 और 12 तारीख के भी बीच में ये कंडीशनें हैं जो बारिश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बारिश की एक्टिविटी काफी इंटेंस तरीके से उत्तर भारत पर पहुंच जाएगी, यानी उत्तर भारत पर चलती रहेगी। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा और इसी के साथ एक सर्कुलेशन जो हरियाणा, दिल्ली के ऊपर बनेगा। और इसी के साथ ही अरब सागर से यहाँ पर पहुंचने वाला पोटेंशियल एनर्जी यानी काफी विंड, यहाँ पे काफी एक्सट्रीमली तरीके का विंड
जो अरब सागर से पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके बीच में चाहे पहाड़ी क्षेत्र का इलाका हो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, इन सभी क्षेत्रों पर जो है बारिश का दौर रहेगा। एमपी से लेकर महाराष्ट्र, मुंबई, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों पर भी बारिश रहेगा। पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इलाकों पर बारिश रहेगा और 12 तारीख आते आते देखिए उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्र से लेकर पूरे नेपाल के इलाके, पूरे पूर्वोत्तर राज्य के इलाके, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी को देखते रहेंगे। यानी देश के कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश रहेगी और मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों पर जो है गरज चमक के साथ बारिश का दौर रहेगा। और ये एक्टिविटी यहाँ पर बताती है कि ये जो मई का यहाँ पर पहला पखवाड़ा है, इस पहले पखवाड़े में यानी जो पहला यहाँ पर पखवाड़ा 15 दिन का है, इनमें कहीं ना कहीं प्री मानसून काफी एक्टिव रहेगा। कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी और 13 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र से लेकर पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ बारिश का सिचुएशन यहाँ पर बना रहेगा। पूरे पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर झमाझम बारिश रहेगी और दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों पर काफी अच्छी बरसात रहेगी। वहीं तेलंगाना और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी वाले इलाकों पर काफी जोरदार बारिश की एक्टिविटी इनके बीच यहाँ पर देखी जाएगी। और 14 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर पंजाब, हरियाणा, पूरे नेपाल से लेकर बिहार, पूर्वोत्तर राज्य के इलाके, यहाँ पर बारिश का दौर चलता रहेगा। वहीं दक्षिण भारत के भी कुछ इलाकों पर बारिश रहेगी और अरब सागर से आने वाली हवाओं का यहाँ पर जो ये कंडीशनें हैं ये बनी रहेंगी। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं अगले 10 दिनों के दौरान देश भर के इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी होगी और कुछ इलाकों पर काफी जोरदार बारिश की एक्टिविटी होगी। थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, आंधी तूफान के साथ बारिश का दौर। तो ये सिचुएशन है पूरे देश में रहेंगे, तो यहाँ पर सतर्क रहें, अलर्ट रहें। हालांकि तमाम जानकारी हम आप सभी को देने का प्रयास करेंगे। आउट ऑफ सिटी होने के बावजूद भी आप सभी को हम सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। तो चैनल पर कंटिन्यू आप सभी लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।